हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका टेक्निकल स्वागत में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अगर आप ऑफलाइन लोन लेने जाते हैं तो लोन में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। आपको कभी ये कागज मांगा जाएगा, कभी वो कागजात मांगे जाते हैं। आपका उतना कागज नहीं हो पाने के कारण आप नहीं लोन ले पाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन में सिर्फ आप आधार कार्ड और पैन कार्ड से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लोन के लिए जो अप्लाई होता है वो लोन आपको अगर 50,000 से 1 लाख तक लोन लेना है तो वो लोन तो आपको इंस्टेंट लोन मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इंस्टेंट लोन लेकर नहीं, अगर आप 1 लाख से लेकर 10 लाख तक लोन लेना चाहते हैं तब आपको लोन में थोड़ा टाइम लगता है। तो जो भाई हमारे 50,000 से 1 लाख तक लोन लेना चाहते हैं उनको 5 मिनट में लोन यहां पे अप्लाई करने के बाद आपके अकाउंट में बैलेंस आ जाता है। अगर यहां पे एक बात और बता दें, अगर 1 लाख से 10 लाख तक लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बैंक विजिट करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, पूरी प्रोसेस आपको बताते हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से आप एसबीआई में ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। और यहाँ पे 10,000 से 10 लाख तक आपको यहाँ पे लोन मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे एसबीआई का प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और यहाँ पे आपको लोन 3 कंडीशन में मिलता है। पहला मिलता है शिशु मुद्रा योजना लोन जो आपको 10,000 से 50,000 तक लोन मिलता है। उसके बाद किशोर मुद्रा योजना लोन जिसमें आपको यहाँ पे 50,000 से 5 लाख तक लोन मिलता है। तरुण लोन की बात करें तो यहाँ पे 5 से 10 लाख तक अगर आप लोन लेते हैं तो वो तरुण लोन में आता है। अब दोस्तों यहाँ पे अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले एक छोटा सा आपके पास बिजनेस होना ही चाहिए तभी आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक और भी ऑप्शन आपको बताते हैं कि अगर आपके पास बिजनेस नहीं है और आप अगर स्टार्टअप के लिए लोन लेना चाहते हैं फिर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए भी प्रोसेस बताएंगे, तो आप आगे वीडियो को देखते रहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको लोन किन लोगों को मिलता है तो यहाँ पे देख सकते हैं पर्पस लोन का क्या है। तो लोन का जो पर्पस है वो बिजनेस पर्पस है, सिर्फ आपको बिजनेस के लिए लोन मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे बात करें बिजनेस कौन कौन सा आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे बिजनेस का पूरा ऑप्शन दिया गया है कि यहाँ पे टारगेट जो बिजनेस को किया गया है, जैसे कि एक बिजनेस को टारगेट किया गया है कि कौन बिजनेस के लिए यहाँ पे मुद्रा योजना लोन मिलेगा। तो पहला यहाँ पे बिजनेस जो करना होगा वो आपको मैन्युफैक्चरिंग, अगर आप अपने घर से, ठीक है, या कहीं आपने मतलब कारखाना खोला है जहां पे आप कोई चीज बना के बेच रहे हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग में गिनती होता है। तो आप जैसे अगरबत्ती उद्योग, चप्पल उद्योग, बॉल उद्योग, बहुत सारे उद्योग होते हैं जो आप बनाकर बेचते हैं खुद से, ठीक है। मतलब आपने लेबर रखा है, मतलब कामगार बहुत सारे रखे हैं, तो आप वो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद यहां पे आता है ट्रेडिंग, ठीक है। ट्रेडिंग का मतलब होता है दोस्तों कि ये ट्रेडिंग जो है ना इसका मतलब होता है ऑनलाइन, ठीक है। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, बहुत सारी कंपनियां देखते हो कि जो ऑनलाइन सामान सेल करती है, ठीक है। तो वैसी अगर कोई कंपनी है आपको तो वो ट्रेडिंग में आती है, जो ऐप के माध्यम से बेचते हैं, वेबसाइट के माध्यम से बेचते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां पे आता है सर्विस, ठीक है। सर्विस सेक्टर जो होता है, जैसे कि आपने मोबाइल का दुकान खोला है, आपने हेडफोन का दुकान खोला है, मोबाइल सर्विस का दुकान खोला है, इसके बाद आपने मतलब कॉस्मेटिक आइटम का दुकान खोला है, उसके बाद किराने के दुकान खोले है, किताब का दुकान है, कपड़े का दुकान है, बहुत सारे जो भी दुकान है, टेलर मशीन, बहुत सारे होते हैं। ये अगर कोई भी आपका दुकान है, ठीक है, तो आप यहां पे सर्विस सेक्टर से लोन ले सकते हैं। अब यहाँ पे लोन का जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 10 लाख तक है। अगर आप 10 लाख तक लोन लेना चाहते हैं तो यहां से 10 लाख के लिए अप्लाई करके लोन ले सकते हैं। लेकिन मैंने पहले ही बताया है 10 लाख के लिए आपको बैंक विजिट करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिशु मुद्रा योजना लोन जो मिलेगा, शिशु मुद्रा योजना लोन वो 50,000 तक आपको, अप टू 50,000 मतलब 10,000 से 50,000 के लिए आप यहाँ पे शिशु मुद्रा योजना लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अगर आपको 50,000 से लेकर 5 लाख तक अगर लोन लेना है तो वो आपका किशोर मुद्रा योजना लोन के तहत आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे अगर 5 लाख से 10 लाख तक लोन लेते हैं तो वो तरुण मुद्रा योजना लोन आ जाता है। तो ये है क्राइटेरिया आपका, जिस हिसाब से आप लोन लेना चाहते हैं। जैसे कि आपका जो दुकान है उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 10 लाख रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे 10 लाख जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें आपको जो लोन मिलेगा वो किशोर और तरुण लोन दोनों के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि 10 लाख से कम आपको लोन लेना होगा, 5 लाख से ज्यादा लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप तरुण लोन में एक्टिव रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ मतलब डॉक्यूमेंट भी चाहिए, जो डॉक्यूमेंट आपके पास होना ही चाहिए। जैसे कि मतलब आगे बताएंगे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होता है, वहां
पे आपको बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप 50,000 लोन लेते हैं तो यहाँ पे कोई भी चार्ज आपका नहीं लगता है, 50,000 के 50,000 आपके अकाउंट में आ जाता है। अगर आप 50,000 से 10 लाख तक लोन लेते हैं तो 10% जो अमाउंट है वो आपको अकाउंट में रखना होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिया गया है, रखना होगा मतलब सिर्फ रखना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो बैंक का नहीं है, मतलब आपको रखना होगा, ठीक है। लोन जो आप लेंगे वो 3 साल से 5 साल के लिए दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे 3 साल से 5 साल का जो क्राइटेरिया है, इसके बीच में आपको लोन सधा देना होगा, तभी आप यहाँ पे लोन ले। लोन लेने के लिए आपका जो बैंक अकाउंट है वो एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद आपका जो सिविल स्कोर है वो कितना होना चाहिए, तो सिविल स्कोर लगभग 800 प्लस होना चाहिए जब आप 10 लाख तक यहाँ लोन लेते हैं तो, क्योंकि सिविल स्कोर अच्छा होगा तभी आपको यहाँ पे लोन मिलता है। अब दोस्तों इसके लिए हम अप्लाई कैसे करेंगे यहाँ पे ये जान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अप्लाई करने का क्या ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको शो मोर पर क्लिक करना होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डायरेक्ट आप इस साइट पे आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे शो मोर पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको अप्लाई कर देना है। जब दोस्तों यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म भरने का पूरा ऑप्शन आ जाएगा ऑनलाइन अप्लाई का। यहां से अगर आप 50,000 तक लोन लेते हैं तो वो आपको जो मिलता है वो 5 मिनट में तुरंत आपके अकाउंट में आ जाता है। लेकिन अगर 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक अगर आप लोन लेते हैं तो आपको यहां पे बैंक विजिट करना पड़ता है। तो शिशु मुद्रा योजना लोन जो भी हमारे भाई लेना चाहते हैं वो यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई तो सबको करना होगा, ऐसा नहीं, ऑनलाइन के माध्यम से अगर आपको लोन लेना होगा तो सबको यहाँ पे अप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जिस पर्सन लोन ले रहे हैं उनका यहाँ पे नाम होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे नेम ऑफ की पर्सन, ठीक है। तो आप लोन ले रहे हैं तो आपका यहाँ पे नाम होना चाहिए। उसके बाद नेम ऑफ यूनिट, ठीक है। आपको अपने दुकान का नाम यहाँ पे देना पड़ेगा कि कौन सा दुकान आप खोल रहे हैं या खोले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको देना होगा जैसे कि आप इंडिविजुअल है या क्या है, ठीक है। पार्टनरशिप में आप दुकान खोल रहे हैं या क्या है, तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं तो पार्टनरशिप में आपने दुकान खोला है तो यहाँ पार्टनरशिप में अगर लोन लेना चाहते हैं तो पार्टनरशिप भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे पूरी चीजें दी गई है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए अलग है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको दे देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी देना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो एड्रेस है वो आपको देना पड़ेगा। स्टेट आपका जो भी है, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि स्टेट हम यहाँ पे क्या डालें, स्टेट हमारा नहीं आ रहा है, तो ये आराम से यहाँ पे हर एक स्टेट दिया गया है। इंडिया में जितने भी स्टेट है सभी स्टेट आपका यहाँ पे शो हो जाता है। जैसे ही यहाँ पे स्टेट शो करते क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपका ब्रांच आ जाता है। ब्रांच आने के बाद यहाँ पे खुद ब खुद ब्रांच जैसे ही डालेंगे तो ब्रांच कोड यहाँ पे शो हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपका सेक्टर है, ठीक है। तो सेक्टर मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर आप कोई चीज बनाते हैं, ठीक है, कामगार को रख के चाहे खुद से बनाते हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग में गिनती होता है। अगर आपने किराना का दुकान या मोबाइल का दुकान, कपड़े का दुकान, कॉस्मेटिक आइटम का दुकान खोला है तो वो आपका सर्विस में आ जाता है। इसके बाद अगर आप ऑनलाइन कोई सामान बेचते हैं तो वो आपका ट्रेडिंग में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पर्पस क्या होने वाला है। जैसे कि हम यहाँ पे सर्विस लिए हैं, ठीक है, तो पर्पस जो होने वाला है वो अगर मान के चलिए कि आप एक बिजनेस खोलना चाहते हैं, मैंने पहले ही बताया है कि जो भी हमारे भाई बिजनेस नया खोलना चाहते हैं, छोटा सा बिजनेस खोलना चाहते हैं तो यहां पे आप क्लिक कर सकते हैं सेटअप स्मॉल बिजनेस अंडर मुद्रा, ठीक है। मतलब आप एक सेटअप कर रहे हैं छोटा सा बिजनेस, ठीक है। तो अगर आप वुमेन है या SC ST है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। अगर आप जनरल है और स्टॉप छोटा सा बिजनेस खोलना चाहते हैं, सेटअप करना चाहते हैं तो वह आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, ठीक है, ये उन लोगों के लिए बता रहे हैं जो यहाँ पे नया बिजनेस खोलना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है प्रोडक्ट नेम का, तो यहाँ पे आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ही आएगा तो वही आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको लोन अमाउंट कितना लेना है। अगर आपको 50,000 तक लोन लेना है तो आप यहाँ पे 45,000, 40,000 डाल सकते हैं। अगर आपको 10 लाख लोन लेना है तो यहाँ पे 10 लाख के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आप यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डाल के और सबमिट कर देंगे। आपको बैंक से कॉल आ जाता है लोन के लिए कि आपने लोन के लिए अप्लाई किया है, कितना लोन लेना चाहते हैं, सभी क्राइटेरिया आपको पूरा करना होगा, आपको बैंक भी विजिट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन
अगर आप 50,000 से कम लोन लेते हैं तो आपको ऑनलाइन क्राइटेरिया के माध्यम से आप एलिजिबल हैं लोन लेने के लिए, तो आप यहां पे लोन ले सकते हैं। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऑनलाइन और ऑफलाइन में दोनों माध्यम अलग है। ऑफलाइन में आपको लोन लेने में दिक्कत होती है, ऑनलाइन में डायरेक्ट आप ऑनलाइन अप्लाई करके और आधार और पैन कार्ड से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास अगर 10 लाख तक लोन लेते हैं तो आपके पास जीएसटी या उद्योग आधार होना चाहिए।